हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र। और जैसा कि आपको विदित है, इस समय मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार मास्टर प्लान बनाया है। उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो मास्टर प्लान को मैंने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, तो उस मास्टर प्लान का फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ 5 वीडियो शेयर कर दी हैं, आपके साथ सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूं। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी मास्टर सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो 5 या 6 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, जिस तरीके की नॉलेज, जिस तरीके की आइडिया, जिस तरीके की मैंने इन्फॉर्मेशन उन वीडियो में शेयर की थी, जिस तरीके का मैंने सोचा था, उसी के सेम मतलब जो मेरी थिंकिंग थी उसी के सिमिलर मैं आज लोगों के मैसेज, उनके पॉजिटिव फीडबैक अचीव कर रहा हूं। तो मुझे बड़ा गर्व और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि कुछ मैंने ऐसा अच्छा किया, कुछ मैंने ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जिससे लोग बाग अपनी लाइफ में कुछ जो कॉमन मिस्टेक हैं, कॉमन थिंग्स हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हम चाहते हैं वो हम कर पाते हैं, और जिनकी वजह से हम ना चाह के भी कि हमारी लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं, मतलब तो उससे हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उन वीडियो के माध्यम से लोगों ने उन चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने कमिटमेंट किया कि आने वाले जो समय में, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इस सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है। तो फर्स्ट पार्ट से जिन लोगों ने भी कुछ सीखा, कुछ उससे अंडरस्टैंड मैं किया, उनसे अपनी लाइफ में उन वीडियो के माध्यम से अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी अगर वैल्यू बढ़ाई है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके के मैं कमेंट्स, जिस तरीके के मैसेज मैं अचीव कर रहा हूँ, तो 100% लोगों की वैल्यू, थोड़ी बहुत हर व्यक्ति की वैल्यू बढ़ी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मेरा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सीरीज का सेकंड पार्ट का फर्स्ट वीडियो होगा। और इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्टली बताना चाह रहा हूँ कि जो मास्टर प्लान का जो फर्स्ट पार्ट था, उसकी नॉलेज, उसके जो वीडियो थे वो एक कॉमन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, वो एक कॉमन कह सकते हैं कि एक हर व्यक्ति के लिए इक्वल थी। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से हेल्थ रिलेटिव जानकारी दी, कुछ वीडियो के माध्यम से डाइट और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये सारी जानकारी हम सभी लोगों के लिए सेम थी। उसके बाद में हमें लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा क्या गोल है, क्या मुझे करना है, किस तरीके से गोल सेट करना है, गोल सेट करने के बाद में कैसे हमें एक्शन लेना है, कैसे हमें वर्क करना है, बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी। फिर टाइम रिलेटिव मैंने कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम की इंपॉर्टेंट को समझना है, किस तरीके से हम टाइम को यूटिलाइज करके अपने कठिन से कठिन काम को नॉर्मल तरीके से कर पाए। फिर मैंने कहा था कि हार्ड वर्क करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते, लेकिन अगर आप अपने माइंड के पावर को नहीं पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाओगे, अगर उसके पावर का यूज करने का आपको तरीका नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करोगे। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक हार्ड वर्क करने वाला, मैक्सिमम हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉस्पर्टी, कुछ भी हो, वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। जब तक वो अपने माइंड का यूज नहीं करते, तब तक कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बड़ा अचीव नहीं कर पाता। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, किस तरीके से हम अपने माइंड के पावर को यूज करके बड़े से बड़े काम अपनी लाइफ में, कठिन से कठिन, बड़े से बड़े जो काम है वो अपनी लाइफ में कर पाएँ। तो इस तरीके के सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उन सारी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छी आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा, और उन्होंने कहा कि इन वीडियो से आने वाले समय में हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये सारी उम्मीद और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसीलिए आज मैं इस मास्टर प्लान के जो सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, उस फर्स्ट पार्ट में भी मैं बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट से जो मतलब पार्ट है, तो वो 2 पार्ट ही रहते हैं। एक तो रहता है जिसमें हमारे सारे किड्स आते हैं, और दूसरा हमारा जो कॉमन पर्सन रहता है, जैसे बच्चे यंगर आते हैं, दूसरा कॉमन पर्सन रहता है। तो इस वीडियो में मैं
उसी से रिलेटेड कुछ इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो कॉमनली एज ए पेरेंट्स हम और आप लोग मिस्टेक करते हैं। फिर हम क्या एक जो बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि उनके ये गोल हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया, वो पढ़ाई करना चाहते लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, उसने ऐसी गलती क्यों की। तो वन बाई वन हम इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो पेरेंट्स किस तरीके की, हम और आप किस तरीके की मिस्टेक में मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझना, क्योंकि ये हम हो सकता है कि जहाँ हम रह रहे हो पेरेंटिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं, यहाँ पर कोई इतना सीरियस नहीं होता कि पेरेंटिंग नाम की कोई चीज़ होती कि हमारी भी कोई जिम्मेदारियाँ बनती हैं। वो मैक्सिमम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि कैसे जॉब करना है, कैसे पैसे अर्न करना है, कैसे इनका सपोर्ट करना है, उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए मैं उन सभी लोगों के लिए भी एक बहुत शानदार मैसेज देने का प्रयास करूंगा, उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वी आर लिविंग इन मॉडर्न एरा। अगर आप के पास गुड पेरेंटिंग से रिलेटेड अच्छे एक पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है वो जानकारी नहीं है, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप अपने बच्चों को ऑल ओवर, मतलब जो उनके बड़े सपने हैं उनको अचीव करवाने में इतना सहयोग नहीं कर पाओगे जितना आपके बच्चों को ज़रूरत है। और एक ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आगे आप इस वीडियो में समझ पाओगे कि अगर आपके पास अच्छे पेरेंटिंग के मतलब आइडिया नहीं है तो आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर पाओगे, उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अच्छे पेरेंट्स की जो क्वालिटी होती है कि बच्चों के साथ, जैसा कि हम आप समझ रहे हैं कि किस परिवेश में हम रह रहे हैं, तो मैक्सिमम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जैसे कि बच्चे ने कभी कहा कि मेरा ये गोल है, मैं मतलब उसने देखा कि हमारे पड़ोसी मतलब हमारे फ्रेंड के ने ये कहा कि आई वांट टू बिकम ए आईपीएस ऑफिसर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं ये मकान, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि मतलब उनके अंदर इतना डर रहता है कि क्या सोच रहा है, इतना बड़ा क्यों, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बच्चे को डायरेक्टली वहाँ पर डांटते हैं या उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता था। आज हम और आप एक नॉर्मल, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो फेसबुक है जिसके जो सीईओ हैं, जिसके जो फाउंडर है, तो वो मार्क जुकरबर्ग छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी मतलब उतना बड़ा अचीवमेंट किया। तो उनके पेरेंट्स कभी नहीं जानते थे कि वो भी नहीं जानते थे कि मैं इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाऊंगा। जैसे एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स हैं, भारत में भी बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए कोई अगर आपका बच्चा अगर बड़े गोल के बारे में अगर वो कुछ ऐसा बड़ी बातें कर रहा है बड़े लेवल की, तो उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। हाँ, आप मानते हैं, उनको गाइड करें, ऐसा नहीं है कि, लेकिन डायरेक्टली उसको फोर्स ना करें कि नहीं ऐसा आप सोचिए ही नहीं। तो उससे बच्चे की जो वो इतने इमोशनली वीक हो जाते हैं, इतने साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं कि फिर वो बड़ा करने का कभी प्रयास उनके माइंड में ही नहीं आता, क्योंकि उनको किसने डांटा है, क्योंकि वो पेरेंट्स को एज ए मतलब गॉड मानते हैं, पेरेंट्स उनके लिए सर्वोपरि होता है। तो ये मिस्टेक कभी ना करें अपनी लाइफ में। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं मैक्सिमम पेरेंट्स कि हम और आप क्या है कि जैसे बच्चे ने मिस्टेक की तो मैक्सिमम हमारी और आपकी हैबिट्स हो जाती है उसको डांटना, उसको पनिश करना। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होना, क्योंकि पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चे इतना नहीं जानते तो मिस्टेक करते हैं, उन्हें वहाँ गाइड करना, उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये चीज़ भी आप अपनी लाइफ में ऐड करें। मैक्सिमम हमारे जो लोकल में लोग रहते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते कि जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसको अप्रिसिएशन भी चाहिए, उसकी प्रशंसा, उसको तारीफ भी करें, चाहे कुछ भी वो अच्छा करता है। तो इससे क्या होता है कि जब वो मिस्टेक करता है तो उसको एक आइडिया रहता है कि जब मैं मिस्टेक करता हूँ तो वही हमें पनिश, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको डांटते हैं, हमें पनिश करते हैं। जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो वो मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझे कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वो क्या है, आपके प्रति उसकी जो थिंकिंग है वो एक राइटली हो जाती है कि वो मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो राइट हैं, क्योंकि जब मैं गलती करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलता है या मुझे डांट पड़ती है। जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मेरी काम की प्रशंसा होती है, और इस तरीके से उनकी जो मेंटलिटी है वो बदल जाती है। तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी आप बदलने का थोड़ा सा, ये भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है कि जैसा कि हम और आप चाहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की गलतियां की हैं, वो गलतियां हमारे बच्चे अपनी लाइफ में ना करें। क्योंकि सबसे अगर लाइफ में वैल्यूबल चीज़ होती है तो वो होती है एक्सपीरियंस।
क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हर चीज़ हम खरीद सकते हैं, हर चीज़ ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है अनुभव, एक्सपीरियंस, वो हम कहीं से किसी चीज़ के बिना मतलब स्पेंड किए। जैसे आज अगर मैं इतने साल का हूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का है वो हम मेरे सेल्फ के साथ खुद ही रहेगा। तो जो सबसे वैल्यूबल चीज़ वो है हर पेरेंट्स के पास वो है उसका एक्सपीरियंस। तो आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें आता है कि बच्चों के लिए बच्चों से अपना एक जो संवाद है, अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़रूर बना के रखें, क्योंकि इसके देखिए कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता होता है कि बच्चे की हमारी क्या चॉइस है, क्या पसंद करता है, किस तरीके की उसकी कैचिंग पावर है, क्या उसका वीक पॉइंट है। और आपके साथ बच्चा भी इतना फेमिलियर हो जाता है, इतना फ्रेंडली हो जाता है कि अगर, क्योंकि देखो ये सोसाइटी है, इसमें हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। बच्चे के साथ कभी गलत होता है लेकिन आपके साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो वो आपके साथ शेयर नहीं करता। इससे वो उसको हाइड करता है, अंदर अंदर डरा रहता है, तो वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन या अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। तो इसलिए अपने जो भी किड्स हैं उनसे एक दिन विद एवरी डे आपको डिसाइड करना है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून टाइम में या इवनिंग में या सोने से पहले हर प्रकार से, हर संभवतः आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ही है और उनसे कुछ इस तरीके का मतलब रिलेशन बनाना है कि वो हर चीज़ आपके साथ नॉर्मली शेयर कर पाए। और आपका जो मैंने कहा एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो लाइफ में कुछ ऐसी मतलब ऐसी स्किल्स या ऐसी नॉलेज गेन करें जिससे उनसे जो भी मतलब आपने मिस्टेक की या जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो उनसे कॉमन मिस्टेक ना हो। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उनसे कनेक्ट हो तो 100% वो आपसे भी कनेक्ट रहेंगे। वो आपकी बातों को बहुत लाइटली ना लेती हो, बहुत सिंसियरली ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स कहाँ हमें डांटते हैं, कहाँ हम कोई तारीफ करते हैं, किस तरीके की हमारी मतलब जो प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से सिंसियरली सुनते हैं और उसके समाधान के बारे में हमें बताते हैं। तो वो आपके साथ में जो फ्रेंडली जब रिलेशनशिप बन जाता है तो 100% आप मानिए ऐसे किड्स पे जो रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही और बहुत सारे साइंस जो अपनी जो डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया है, ऐसे बच्चों का रिजल्ट 99% परफेक्ट रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम बन ही नहीं पाई जब बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे वो बीमार होता है या कोई ऐसा, तो आपको पता है आप बच्चे से प्रॉपर कनेक्ट हो, रोजाना बात होती है तो आपको पता है कि बच्चे का कहाँ वीकनेस पॉइंट है, ये क्या मेरी बच्चे की वीकनेस, वो आप उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ तुरंत उसको हेल्प करोगे और वो उस बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो ही नहीं पाती। अब आपको पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है 3 महीने 2 महीने से, फिर एकदम में जब कोई बड़ा उसका के साथ ऐसी मतलब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, बड़ा रूप ले लेती है, तो फिर उसके बाद में आप भी परेशान होते हैं और वो भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाता और मैनेज नहीं कर पाता। तो इसलिए ये 3 चीज़ें हम और आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको अच्छा पेरेंट्स अगर आप बनना चाहते हो तो ये सारी, कि बच्चा कभी भी कोई बड़ी बात करता है, बड़ी गोल के बारे में बात करता है तो उसको डायरेक्टली मना नहीं करना है, उसका सपोर्ट करना है, उसके बारे में उसको हाँ कन्विंस करते हुए किसी इनडायरेक्टली तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास कराना है। फिर सेकंड जो चीज़ है कि अगर गलती करता है उसको पनिश आप वो करते हो, लेकिन उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि वो आपके प्रति राइट थिंग्स डेवलप कर पाए कि ही इज परफेक्ट, ही और सी परफेक्ट मैन। और आपकी थर्ड जो रहती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो टाइम है वो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर टाइम शेयर करने के मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए कि क्या क्या आप उनको किस तरीके से आप सपोर्ट कर पाओगे और ऑल ओवर जो उनका ग्रोथ है वो हो पाएगा। अब बात आती है ये पेरेंट्स से रिलेटेड मैक्सिमम पॉइंट थे। अब जैसे बच्चा अगर किसी तरीके से अपनी, अब आपको कंसर्न है कि बच्चा हमारी पढ़ाई में मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं पढ़ने का बोलता हूँ बच्चा डर जाता, मतलब मैं कहता हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप ऑब्जर्व करिए कि आज घर में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे आपकी लाइफ में मोबाइल हर जगह मिल जाते हैं। तो मोबाइल का क्या रहता है कि जैसे बच्चे मोबाइल यूज कर रहा है, दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग, ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चा किस तरीके से मोबाइल यूज कर रहा है
वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस किस तरीके के कंटेंट आप और हमको प्राप्त हो जाते हैं बहुत ईजिली से। तो इसलिए बच्चा अगर किसी गलत कंटेंट को देख रहा है या किसी गलत मतलब चैनल को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होता है कि वो उसको पता है कि हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो डर के वो चीज़ को देखता है, तब उसके माइंड में डर रहता है। फिर वो कोई काम कर मतलब उस करने के बाद में भी उसके मन में वो डर बना ही रहता है, उसको डर रहता है कि कोई ऑब्जर्व ना कोई ऐसा है, तो इसलिए वो इतना डरा हुआ हो जाता है कि फिर वो नॉर्मल वर्क भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो बच्चा है, किड्स हैं, वो किस तरीके के कंटेंट, किस तरीके के से अपना टाइम मोबाइल के साथ या सोशल मीडिया के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ये भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट जो थिंग्स है, यहाँ पे बच्चा कहाँ से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है या अपना 100% नहीं दे पाता है, कि आज के समय में हम और आप समझ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिनेरियो में रह रहे हैं, मॉडर्न युग में रह रहा है, हर चीज़ ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा मोबाइल का यूज करना गलत नहीं है, लेकिन किस तरीके से यूज कर रहा है ये गलत है। ऐसे ही अब बात आती है कि जैसे आप देखो कि आज के समय में क्या मोबाइल है, खासकर जो शहरी क्षेत्र में बच्चे रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी बदलाव हर जगह देखने को मिलते हैं। वो फिजिकली एक्टिव अब कम है। जब बच्चा फिजिकली एक्टिव कम होता है तो उसके बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। जब प्रॉपर नहीं कर पाती, और दूसरा तो उसको कहीं ना कहीं इतना हेल्दी या एनर्जेटिक फील नहीं करता, इसलिए वो कहीं अपनी पढ़ाई में 100% नहीं दे पाता। कई पेरेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो खेलने का उनकी नोट शीट में टाइम ही नहीं होता, बच्चे का एंटरटेनमेंट का टाइम ही नहीं होता। तो दैट इज very big mistake I think you are making. 100% you try to give 1 hour for your kids to do physical activity. मतलब 1 घंटा आपके बच्चे का जरूर स्पेंड होना चाहिए एज ए फिजिकल एक्टिवनेस में, चाहे वो साइकिलिंग करे, चाहे खेले, चाहे कुछ भी करे। 1 घंटा से 1.5 घंटा आपके बच्चे का इस तरीके की एक्टिविटी का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहेगा तो उसका माइंड और उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। और थर्ड जो नेक्स्ट थिंग्स है वो कि बच्चा क्या खा रहा है, क्योंकि आजकल चाइनीज फूड हो, फास्ट फूड हो, या फिर अदर जो भी फूड है, फूड मैंने कहा कोई ख़राब नहीं है, फूड इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि वो किस तरीके से खा रहा है। क्योंकि अगर कोई फास्ट फूड है, जैसे डोसा है, इडली है, चाइनी है, ये सारी चीज़ें फास्ट फूड के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप घर पर रेडी करके अपने बच्चों को देते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि विद इन 1 वीक में 1-2 टाइम आप दे सकते हो, उसके हार्मफुल इफेक्ट इतने नहीं रहते। क्योंकि मैंने कहा कि वो सारे इंग्रेडिएंट नॉर्मली है, उनसे ही फास्ट फूड बनते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे अगर वही फास्ट फूड आप किसी स्ट्रीट वेंडर से, रोड किनारे जो ठेले लगे रहते हैं, उनसे लाके या बच्चे वहाँ से जाके आपके वो कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट हाइजीन एंड व्हाट काइंड इंग्रेडिएंट दे आर यूजिंग, किस तरीके का ऑयल यूज करें, किस तरीके के वहाँ पर हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, साफ सफाई, वो सारी चीज़ें हार्मफुल है। और इससे क्या होता है कि बच्चे का, और दूसरा मैं एक चीज़ बताऊं, क्योंकि एक चीज़ ये गलती हो जाती है, दूसरा क्या गलती होती है कि बच्चे इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको पता होता है कि मात्र ये हार्मफुल है, लेकिन क्या होता है कि इतना ज़्यादा उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि हमारी जो टंग्स का जो सेंसर है, मतलब जो स्वाद है, तो वो क्या करता है कि हमेशा डिलीशियस फूड के लिए रेडी रहता है। तो बच्चों ने वो टेस्ट लिया, और जो मैक्सिमम जो चाइनीज मतलब फास्ट फूड रहते हैं उनका देखना, उनमें एक्स्ट्रा साल्ट होगा, उनमें एक्स्ट्रा शुगर होगी, उनमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जो टंग्स है वो लाइक कर दी। तो बच्चे जानते नहीं, इसलिए एक बार उनका अगर टेस्ट लग गया, उनका एडिक्शन हो गया, तो जो घर में नॉर्मल फूड रहते वो उनको लाइक नहीं करेंगे, ना कभी उनको लेने का, खाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान रखते हो, 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके बच्चे की ऑल ओवर जो ग्रोथ है, और जिस तरीके की गुड पेरेंटिंग आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, आप भी अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत प्राउड फील करोगे। और जब आप किसी काम को, किसी का सपोर्ट करते हो, तो आप भी जानते हो कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये काम है। और आपके जो बच्चे जब ग्रो करते हैं, जब अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो वो भी आपको सेम रिफ्लेक्शन मिलता है। तो इसलिए उनका सपोर्ट करें, उनकी सहायता करें। और मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक साइंस और बहुत सारे रिसर्च इस पे हुए हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ किड्स लर्न। तो बच्चे कैसे सीखते हैं कि अगर आपकी जिस एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चा हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनकी बिहेवियर, उनकी
थिंकिंग, उनके नेचर, उनके कल्चर, उनके आचार विचार हर बच्चे के अलग मिलते हैं, भले आपका पड़ोसी हो। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर आप अपनी लाइफ में उतारें अगर रियल में आप अपने बच्चे की ग्रोथ या अपने बच्चे को बहुत मतलब बेस्ट बनाना चाहते हैं। कि बच्चे सीखते कैसे हैं एज ए साइंटिफिकली आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। हर बच्चा हमेशा ऑब्जर्व करता है, जैसे वो 3 या 4, 5 या 10 साल का होते जाता है, कि हमारे पेरेंट्स की एक्टिविटी क्या है, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है, हमारे पेरेंट्स किस तरीके का खाना खाते, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से मतलब उनकी एक्टिविटी रहती है, उस तरीके की हर चीज़ बच्चा अपने आप एडोप्ट कर लेता है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर लेना, कोई चीज़ आपका जैसे 3 या 4 का जो साल का बच्चा है, अगर आप कहोगे ये काम करिए, मतलब वो बच्चा नहीं करेगा, 100% नहीं करेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते। और अगर आप उस काम को स्वयं करना स्टार्ट कर दोगे 100%, वो मीन्स ही और शी ट्राई टू कॉपी जैसा आप करते हो। तो इसलिए इस चीज़ को समझो। इसलिए यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस पर मैंने रिसर्च भी किया, बहुत सारे लोगों से मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया, और फाइनली मैंने पाया कि वो दैट इज 100% ट्रू। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन, ये बात हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी ज़रूरत है ट्राई टू चेंज योर बिहेवियर, ट्राई टू चेंज योर हैबिट्स। क्योंकि अगर आपकी हैबिट्स है, अगर एक बच्चा, मैं ट्रेन में जा रहा था तो वहाँ पर दो बच्चे थे, मेट्रो ट्रेन में, दिल्ली की बात है, तो मैं वहाँ पर देख रहा कि एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का बच्चा था वो, और एक दूसरी साइड में भी मेरे साइड में एक और बच्चा बैठा था। तो वो बच्चा वो क्राइंग कर रहा, मतलब चिल्ला रहा है, वो कुछ खाने के लिए उसकी माँ देती जा रही, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। और दूसरी साइड जो बच्चा बैठा था वो कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रहा था, वो वहाँ पर बैठी, वो एक छोटी सी उसकी जो साथ में थी, ग्रैंड मदर थी शायद, वो भी बुक पढ़ रही थी, और वो बच्चा भी उसके साथ में एक स्टोरी टेलिंग काइंड बुक पढ़ रहा था। तो जब वो जो दूसरा जो बच्चा है वो चिल्ला रहा था, क्राइंग कर रहा था, तो वो चली गई। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल, आपका बच्चा देखिए कि मतलब आप किताब पढ़ रहा है, बच्चा भी आपका किताब पढ़ रहा है। तो उन्होंने इतना शानदार जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये मैं यहीं दिखावे के लिए नहीं पढ़ रही, क्योंकि मेरी हैबिट्स है, मैं पढ़ती हूँ, इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी इस तरीके की उनकी हैबिट्स है। तो बच्चे क्या हमेशा देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हमारे इन्वायरमेंट समाज परिवार में रहते वो क्या करते, बच्चा वैसे ही अपनी एक्टिविटी या हैबिट्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप भी आज की, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपकी हैबिट्स है, जब भी आप ऑफिस जाते हो आप ये हो गया, ये यहाँ नहीं, और आप जब ऑफिस से आते हो ये नहीं हुआ, ये आप, और बच्चे अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया फ्रेंड से चैटिंग करते हुए उनको जो रिप्लाई दे रहे हैं, तो ऐसे आज कई एग्जांपल मैं दे दूंगा, ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते, उन्होंने मेरे पास मतलब फ़ोन किया कि इस तरीके से आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, वो इस तरीके से मुझे जवाब देते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि पढ़िए, वो पढ़ नहीं रहे, पढ़ते हुए अपने मोबाइल सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंडों से बात कर रहा है, वो कह रहा है अभी मैं बाद में कर लूँगा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आपका क्या नहीं बिहेवियर था, तो उन्होंने कहा जब वो मैं भी, मेरे से भी जब छोटे बच्चे थे, जब वो छोटे थे तो मेरी भी एक हैबिट थी कि जैसे बच्चा कुछ पूछता था तो मैं भी अपने सोशल मीडिया जो फ्रेंड्स रहते थे उनने स्वीकार किया उस चीज़ को, मैंने बताया कि आपका क्या मतलब थोड़ा सा ट्राई करिए, रिमेंबर मतलब उसको मेमोराइज करने का प्रयास करिए कि आपके आज से 8-10 साल पहले कैसा आपका बिहेवियर था, 6 साल पहले। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने माना कि रियल में हमने गलती की है, तब जाके उसको एक ऑथेंटिक मतलब एक कहते नहीं प्रूफ हुआ कि हाँ इस हैबिट्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए अगर आप कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग अगर करते हो तो उसको ट्राई टू डू एज ए सेफली, मतलब सेपरेट प्लेस पे करें, बच्चों के सामने ना करें। उसके बाद में अगर सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर बच्चे से कहते हैं कि आप पढ़िए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप चेंजेस करोगे अपनी लाइफ में, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में हमेशा प्राउड फील करोगे और आप अपने जो भी अपने कर्तव्य दायित्व हैं उनके प्रति भी आप हमेशा कहते नहीं 100% करेक्ट होगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट सीरीज को देखने के बाद जैसे आपने हमारे प्रति या हमारी जो टीम ने जो काम किया है उनके प्रति इतना पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज का सेकंड पार्ट का फर्स्ट वीडियो है, ये वीडियो भी आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर
सपोर्टिंग मी। और मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के माइंड जो चेंज करने की ज़रूरत है, वो प्लस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिलेटिव हैं उनके ग्रुपों में, उनके इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जिससे उनको भी इस सीरीज का जिससे उनको भी इस सीरीज के माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट हम दे पाएँ। और जैसे मैंने कहा कि आज मैं इस सीरीज को बना रहा हूँ और आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं, उसके माध्यम से मैं आपकी हर संभवतः सहायता करूँ। थैंक यू सो मच।